हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का हम कर रहे हैं मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर, जो कि चैप्टर 10.1 है। पेज नंबर 213 पे दिया हुआ है। तो इसका हमने ऑलमोस्ट 10 नंबर तक क्वेश्चन डन कर लिया था। आई होप सो आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं 11th नंबर क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. What will be the length of each side of the string used to form? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर। जैसे देखिए यहाँ दिया है स्ट्रिंग इज़ अ 30 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मान लीजिए कि कोई जो एक आपने देखा हो जिसे पतली सी होती है लोहे की, जिसे हम रॉड में लपेटते हैं, तार जिसको बोला जाता है, जो यूज़ होता है तार वार बांधने के लिए, फिर किसी भी चीज़ को मतलब बांधने के लिए एक स्ट्रिंग चाहे साइड वाइड बाउंड्री घेरने के लिए भी इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बता दिया गया इतना लंबा इसका लेंथ है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, what will be the length of each side of the string used to form। यानी कि यहाँ पे कुछ फॉर्म दिए गए हैं, उस फॉर्म में इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना है। जैसे ए नंबर पे अ स्क्वायर दिया है, बी नंबर पे एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, सी नंबर पे रेगुलर हेक्सागोन दिया है। यानी इसी स्ट्रिंग से इन तीनों को बनाना है, जो जो आपको शेप दिया गया है, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर हेक्सागोन, इन तीनों को हमें इसी स्ट्रिंग से बनाना है। और बताना है कि हर एक जो, जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया। अब इसी 30 सेंटीमीटर के छड़ बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए, स्ट्रिंग से, हिंदी में से छड़ी बोला जाता है वैसे, तो इस स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाया गया। तो अब ये जो स्क्वायर है, अब ये छड़ को मान लीजिए स्ट्रिंग को उठाया गया, इसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, मोड़ के फिर इधर किए, फिर इसको ऐसे किए। यानी इसी 30 सेंटीमीटर में इस पूरे स्क्वायर को बनाया गया। यानी इसकी पूरी जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर ही है टोटल। कोई वैसा नहीं, जैसे 8-9 सवाल हम जो कर रहे थे उसमें भी यही था, पेरीमीटर दे दिया था और जो एंगल्स दे रखे थे या फिर जो भी रेगुलर शेप्स दे रखा था। शेप्स का हमें क्या पूछ रहा था, वो साइड्स पूछ रहा था। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया। 3 क्वेश्चन देके बच्चे थोड़े कंफ्यूज, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। एक स्क्वायर है और दूसरा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मान लीजिए कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब फिर इसी स्ट्रिंग को उठा के इसको ही बनाया गया। अब इसे खोल दिया गया। अब मान लीजिए उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो क्या किया, यहाँ से स्ट्रिंग लिया, ऐसे स्टार्ट किया, फिर ऐसे ले गया, फिर इसको क्या किया, यहाँ तक ले गया। ये भी आपका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ही है। सेम स्ट्रिंग एक बनाया, फिर उसको खोल दिए, मन किया अरे चलो छोड़ो स्क्वायर ने, अब थोड़ा ट्राइंगल बनाते, ट्राइंगल बनाया, फिर उसे खोला, फिर तीसरा क्या दिया है, रेगुलर हेक्सागोन। तो फिर क्या किया, फिर उसी स्ट्रिंग को खोल के हेक्सागोन बना दिया गया। एक ही से अलग अलग बनाया गया, शेप्स जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। पहले स्क्वायर बनाया गया है, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया और फिर आपका हेक्सागोन बनाया। तो अब क्या इस तरह से बना दिया, ये हो गया। तो इस तरह से क्या किया, तीनों को उन्होंने ड्रॉ कर दिया, उसी स्ट्रिंग से बनाया, मोड़ के। स्ट्रिंग मोड़ने वाले पतली वाली जो छड़ी होती है ना, मुड़ जाती हैं। तो ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, 2 बार ले गया, फिर इधर से तीसरा ले गया, चौथा ले गया, फिर ये 5वां ले गया और फिर ये यहाँ से 6ठा हो गया। तो इसका भी पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर ही है। 30 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग से इन तीनों को बनाया गया है अलग अलग, एक को बना के फिर करा गया, दूसरे को बना के। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग यूज टू फॉर्म। तो हर एक साइड में जो स्ट्रिंग है उसका कितना कितना इस्तेमाल हुआ है इन फॉर्म में।
ये कह रहा है। तो देखिए, अगर हमें इसका पार्ट दे दिया होता 1 1 1 1 करके, तो हम क्या करते, 4 साइड है तो हम क्या करते, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड करते, तो क्या होता 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आता, यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पेरीमीटर दे रखा है तो हमें एक साइड को बताना है एक साइड कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर का करते हैं, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, साइड का लेंथ ज्ञात करना है। क्या करना है, साइड का लेंथ। ओके, तो चलिए पहले बनाते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड निकालते हैं, सॉरी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें स्क्वायर का साइड निकालना। ये हो गया आपका शेप। क्वेश्चन क्या है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, पेरीमीटर इज स्ट्रिंग लिख दे रहे हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यही है। फिर क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का निकालेंगे, पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, पता नहीं तो उसे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। फिर स्क्वायर साइड ऑफ, स्क्वायर साइड पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग, एक एक साइड स्क्वायर और साइड लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अभी कुछ पता नहीं है कि कितना है। तो पेरीमीटर कितना था हमारा, पेरीमीटर हमारा था 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू क्या था हमारा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 साइड का स्क्वायर होता है तो 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फिर पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 इंटू दे रखा है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें 30/4 कर देना है, डिवाइड, सीधे डिवाइड, जो साइड है आपका दिया उससे हमें क्या करना है, पेरीमीटर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से 30 का डिवाइड करिए, 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में तो फिर कम देखेंगे, तो 4 7 जा 28 आता है, 4 8 जा 32, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 7 जा ले जाएंगे 28, तो 28 ले गए तो हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा हमारा, 2 आएगा। 4 है 2 है, कम है, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा जब करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम एक जीरो लगाएंगे, जहाँ पॉइंट लगाए तो आप जीरो लगाएं। तो 4 के टेबल में 20 आता है, बट कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और ये लिखेंगे 20, यानी कि जो हमारा स्क्वायर की एक साइड का जो लेंथ हमें मिला 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से अगर उसे घेरा जाए तो 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर है, एक साइड की इसकी जो लंबाई है वो 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5, 5 5 10, 10 5 50, 20, 0 2 गया, 7 7 40, 7 21, 21 7 28, 2 30 हो जाएगा। आ गया 30 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर हो गया, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक साइड का होगा तो टोटल लेंथ उसका आएगा, पेरीमीटर टोटल उसका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का करेंगे। अब ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लीजिए ये, ठीक है। अब हमें इसका शेप पता नहीं है, नहीं पता है, ओके डन है। तो फिर वही सेम चीज़ करेंगे हम, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटर तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता है। फिर पेरीमीटर क्या है फॉर्मूला, अगर 3 शेप्स है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, यही होगा। रेगुलर शेप्स के तो यही फार्मूले होते हैं ना कि जो भी जितने भी पार्ट्स हैं उससे हम एक साइड का मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये होगा आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर नहीं साइड निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है और इधर आपका 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 30/3, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। 3 शेप्स था, हमने क्या किया इसका डिवाइड किया, तो 3 से 30 का डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3 क्रॉस 0 यहाँ पे है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 चला जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 10। क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब इसको हटा दीजिए क्योंकि हमें तो पता चल गया ना। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर देन 10 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 10 10 10, अब देखने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको ही पता है कि 3 बार 10 लिखे तो 30 ही होता है। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरा बी पार्ट का, ये आपका बी पार्ट का आंसर है। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है, रेगुलर हेक्सागोन दिया है, रेगुलर हेक्सागोन दिया है, तो हेक्सागोन ड्रॉ कर लीजिए। हेक्सागोन को हमने ड्रॉ कर दिया। हो गया ड्रॉ हेक्सागोन। हमें इसका भी पार्ट नहीं पता, क्वेश्चन मार्क पे है, ये आपका सी पार्ट है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हो आप। पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। और फिर अब साइड ऑफ द हेक्सागोन लिख लीजिए, जो कि हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या है, हेक्सागोन के कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो यानी 6 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, लेंथ ऑफ 1 साइड, ये हो गया। तो पेरीमीटर हमें पता है 30 सेंटीमीटर है और हेक्सागोन का पार्ट जो है वो 6 है, तो ये 6 था, तो हम क्या किया 30/6 किया, इक्वल टू में 6 लिख दिया। तो अभी आप 6 से 30 का डिवाइड कर लीजिए। 6 के टेबल में कितने वाले 5 टाइम में 30 आता है, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पे 30 करिए, क्रॉस 5 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे हेक्सागोन का एक एक साइड का जो माप है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, जोड़ के भी आ गया, मल्टीप्लाई करके भी आ गया, डिवाइड करके भी आ गया, तीनों करके हमारा आंसर जो है 30 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ होता है ख़त्म। चलिए हम थोड़ा सा एक सेव दे देते हैं, सबका सामने सामने कर दे रहे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये देखिए हमने बना दिया, ये स्क्वायर का था, ए पार्ट का 7.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, फिर आपका रेगुलर हेक्सागोन का क्लियर हो गया। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन जो वो खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन का। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक